सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने स्टार्ट कर रखी थी टोपोलॉजी के टाइप्स पढ़ने, जिसमें हम आज पढ़ेंगे को काउंटेबल टोपोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी को फाइनाइट टोपोलॉजी। अगर आपको को फाइनाइट टोपोलॉजी समझ आई है तो को काउंटेबल आपके लिए इजी रहेगी। एक बार हम प्रीवियस लेक्चर का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने उसकी स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी। को फाइनाइट टोपोलॉजी। को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या कहती है? लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर हमारे पास एक सेट था जो इनफाइनाइट था, और टो जो है कलेक्शन था किन चीज़ों का? फाई का, एक्स का, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। दैट टोटली मीन्स टो के अंदर आता क्या क्या था? फाई और एक्स के वो सबसेट आते थे जिनका कॉम्प्लीमेंट करके हमें क्या मिलता है? फाइनाइट। सिमिलरली को काउंटेबल टोपोलॉजी जो हम आज करने वाले हैं वो भी सेम है, सिर्फ उसके अंदर क्या आएगा? फाई ए कंटेंट इन एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, यानी कि इनफाइनाइट की जगह अनकाउंटेबल एंड फाइनाइट की जगह काउंटेबल। उसके अंदर हमें एक्स के ऐसे सबसेट चाहिए जिसका कॉम्प्लीमेंट करने पे हमें काउंटेबल सेट मिले। सो लेट्स स्टार्ट इट। को काउंटेबल टोपोलॉजी, हम पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सेट। एक्स को एक हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, एंड टो बी फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स कंसिस्टिंग फाई एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स। क्या कहा है इसमें? एक्स हमारे पास कोई एक अनकाउंटेबल सेट है और टो एक्स के सबसेट्स की फैमिली है। मेनली टो के अंदर क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है? फाई x and complement of all countable subset. That means to consist phi and those subset of x which complement is countable set. x के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें काउंटेबल सेट मिलता है, वो सारे सेट इस टो में बिलोंग करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो टो है वो एक्स पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करेगा। डेट्स मीन्स ये टो जो है वो टोपोलॉजी की 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। वो 4 एक्सियम्स होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। फर्स्ट एक्सियम्स थी हमें फाई को बिलोंग कराना होता है एक्स से, और टो से, और एक्स को बिलोंग कराना होता है टो से, और टो की मेंबर की आर्बिट्ररी यूनियन इज इन टो, टो के मेंबर्स की इंटरसेक्शन इज इन टो। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो प्रीवियस थ्योरम जो हमने की थी को फाइनाइट टोपोलॉजी, सेम उसी की तरीके से प्रोसीड होगा। हम अगर फर्स्ट एग्जाम की बात करें, फाई बिलोंग्स टू टो, ये हमें टो में गिवन ही है, तो ये हमारा प्रूफ इजीली हो गया। अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उस सेट्स के सारे एलिमेंट उसमें से अगर हम हटा दें तो जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। x तो एक होल स्पेस है, अगर मैं उस होल स्पेस में से सारे एलिमेंट हटा दूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 5। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 5, जो कि काउंटेबल होता है। ओके, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करने पर मुझे काउंटेबल मिल रहा है तो वो किस में जाता है? टो में। ये हमें गिवन है कि अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूँ और वो काउंटेबल आए तो वो किस में जाएगा? टो में। सिमिलरली हमने इधर करा एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आया? काउंटेबल, तो वो किस में चला जाएगा? टो में। एक्स किस में बिलोंग कर गया हमारे पास? टो में। यहाँ से हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए जैसा हमने लास्ट थ्योरम में किया था वैसे ही हमें सिमिलरली प्रूफ करना है। मैं कोई एक टो का मेंबर लेके चलूँगी। लेट ए अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम कैब बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ टो। मैंने कोई ए अल्फ़ा फैमिली ले ली, किसकी? टो की। ये टो की फैमिली है तो ये टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। टो की प्रॉपर्टी क्या थी? अगर मैं उस ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो वो क्या आएगा? एक काउंटेबल सेट। ओके, यस। अगर या तो हो सकता है इस ए अल्फ़ा की यूनियन फाई आए, और हो सकता है इसकी यूनियन फाई ना आए। अगर इसकी यूनियन फाई है तो हमें पता है कि जो फाई है वो ऑलरेडी टो में बिलोंग करता है, तो इसकी यूनियन भी किस में बिलोंग कर जाएगी? टो में। अगर इसकी यूनियन फाई नहीं है, इसका मतलब ये सेट एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक ना एक एलिमेंट प्रेजेंट जरूर है। If union A alpha is not phi, then there exists at least one beta belongs to some cap such that A beta is not equal to phi. इसमें क्या कहा है? मैंने एक यूनियन ए अल्फ़ा का कोई एक मेंबर ले लिया ए बीटा,
यानी कि मैंने ए बीटा इसका कोई एक एलिमेंट लिया है और यूनियन ए अल्फ़ा किस में बिलोंग करता था, टो में। सो ये ए बीटा भी टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, राइट। मैंने ए बीटा यूनियन अल्फ़ा को कोई मेंबर लिया है, ओके, और ए अल्फ़ा किस में बिलोंग कर रहा है, टो में, तो ये ए बीटा भी तो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही। सो ए बीटा भी किस में बिलोंग कर गया हमारा, टो में। अब वो टो में बिलोंग करता है तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और टो की प्रॉपर्टी क्या थी, टो की प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं उसके किसी सेट को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो वो काउंटेबल आएगा। अब ए बीटा टो में बिलोंग करता है, डैट मीन्स वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, काउंटेबल। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। टो के अंदर आते ही वो सेट है जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या मिलता है हमें, एक काउंटेबल सेट। और हमें पता है ए बीटा टो में बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा काउंटेबल आएगा। और ए बीटा मैंने मेंबर किसका लिया है, यूनियन अल्फ़ा का, तो वो ए बीटा किसके अंदर कंटेंड होगा, यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा में, क्योंकि मैंने ए बीटा मेंबर ही किसका लिया है, यूनियन अल्फ़ा और ए अल्फ़ा का। बोथ साइड मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमें पता है ए अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, टो का, वो टो का एलिमेंट है, ओके। सो टो का एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा, एक काउंटेबल सेट, क्योंकि टो क्या कहता है कि उसके किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमेशा एक काउंटेबल। सो यूनियन ए अल्फ़ा में स्टार्टिंग में ही लेट करके चलिए, ए अल्फ़ा जो है वो एक टो का मेंबर है। सो उसकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक काउंटेबल सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, काउंटेबल, डैट मीन्स वो सेट किस में बिलोंग करता है, टो में। सो हमारा यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा किस में बिलोंग कर गया, टो में। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम इस थर्ड पार्ट को। इसके अंदर हमने क्या किया, मैंने ए अल्फ़ा कोई आर्बिट्ररी फैमिली ली है टो की, टो की फैमिली है तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। या तो ए अल्फ़ा की यूनियन फाई आएगी या नॉट इक्वल टू फाई आएगी। अगर वो फाई आती है तो फाई हमें पता है टो में बिलोंग करता है तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा। अगर यूनियन ए अल्फ़ा फाई नहीं है इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट ज़रूर है जो खाली नहीं है, ओके। अब ए बीटा किसका एलिमेंट है, यूनियन ए अल्फ़ा का, और यूनियन ए अल्फ़ा किसका है, टो का। सो ए बीटा भी टो का हो गया। सो ए बीटा बिलोंग कर गया टो में, तो इसका मतलब वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके सेट्स का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, काउंटेबल। सो ए बीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारे पास, काउंटेबल। और ए बीटा किसका एलिमेंट है, यूनियन ए अल्फ़ा का, तो ए बीटा किस में कंटेंड होगा, यूनियन ए अल्फ़ा में। बोथ साइड अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने देखा यूनियन ए अल्फ़ा टो का मेंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा, एक काउंटेबल सेट, क्योंकि ये टो का मेंबर है और ये टो की प्रॉपर्टी ही कहती है कि उसके किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, काउंटेबल सेट। सो अगर किसी काउंटेबल सेट हो गया है हमारे पास, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, डैट मीन्स वो सेट किस में बिलोंग कर रहा है, टो में, क्योंकि टो हमारे पास था क्या, टो के अंदर आते ही वो सेट हैं, एक्स के वो सेट आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आए। इधर हमारे पास एक ऐसा सेट आ गया जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, काउंटेबल, तो वो सेट किस में चला जाएगा, टो में, हैंस यूनियन प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सिमिलरली इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोई A1 और A2 टो के मेंबर्स ले लिए, वो टो के मेंबर है तो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, काउंटेबल, और A2 का भी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, काउंटेबल, बिकॉज A1 और A2 किस में बिलोंग करते हैं, टो में, ओके। हो सकता है या तो इनकी इंटरसेक्शन फाई आए, हो सकता है इनकी इंटरसेक्शन फाई ना आए। अगर इनकी इंटरसेक्शन फाई है तो वो ऑब्वियसली टो में बिलोंग कर जाएंगे। अगर उनकी इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं है तो A1 भी फाई नहीं होगा और A2 भी फाई नहीं होगा। A1 और A2 है किसके, टो के, डैट मीन्स A1 का कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल होगा और A2 का कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल होगा। दोनों सेट काउंटेबल है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल सेट। प्रीवियस थ्योरम में भी हमने ये रिजल्ट यूज़ किया था डी मॉर्गन्स लॉ का, कि अगर मुझे इसको होल का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो इसके अंदर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली मैंने इसमें किया है, इसको होल का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए यूनियन का क्या हो गया इधर, इंटरसेक्शन। सो A1 इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, काउंटेबल। अब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है तो वो सेट भी क्या होगा,
टो में बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज टो की प्रॉपर्टी ही कहती है कि टो के अंदर आते ही वो सेट है जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल। सो एक से सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, दैट मीन्स वो सेट किस में बिलोंग कर गया, हमारा टो में। हेंस A1 इंटरसेक्शन A2 बिलोंग्स टू टो। इसके चारों पार्ट्स प्रीवियस थ्योरम जैसे ही हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की तरह। हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी में भी इसका एक रिमार्क प्रूव किया था, जिसमें था कि अगर x जो है वो फाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा। सिमिलरली हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। इधर हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था कि x जो है वो एक अनकाउंटेबल सेट है, राइट। अब हम इसका प्रूव करेंगे, अगर x काउंटेबल हो जाएगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये इसका रिमार्क है कि अगर x हमारे काउंटेबल हो गया तो वो कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन करेगा। ओके, अगर हमारा x जो है वो काउंटेबल है तो उसके सारे सबसेट्स भी क्या होंगे, काउंटेबल। सो टो कंटेन करेगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। सिमिलरली जो हमने कोफाइनाइट में किया था, हम एक इधर सेट लेके चले थे दो मेंबर्स का a b, हमने इसका जो है टो डिफाइंस किया था। टो में मैंने इसके सारे मेंबर ले लिए थे, फाई x a, b, फिर मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट निकाले। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सेट ही काउंटेबल है तो उसके सबसेट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वो भी काउंटेबल होंगे। और इसका कॉम्प्लीमेंट करो तो वो हर इसी टो में बिलोंग करेगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट x, a का कॉम्प्लीमेंट b, वो इसी में प्रेजेंट होगा। सो टो कंटेन्स क्या करेगा, टो के अंदर क्या आएगा, सभी सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट आएगा। टो के अंदर क्या आ रहा है, सभी सेट का कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, x, वो भी इसमें x का कॉम्प्लीमेंट फाई। सो टो के अंदर क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया उसके सभी सबसेट का, यानी कि टो कंटेन करते सारे के सारे सबसेट x। और वो टोपोलॉजी जिसके अंदर सारे ही सबसेट होते हैं उस x के, तो वो टोपोलॉजी क्या कहलाती है, हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या थी हमारे पास, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास सिर्फ दो मेंबर होते हैं, एक फाई और एक x। एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास उस x का टो जो होता है वो कंटेन्स करता है हमारे पास ऑल सबसेट्स ऑफ x। टो क्या कंटेन करता है, ऑल सबसेट्स ऑफ x, दैट इज पावर सेट ऑफ x। यानी कि जिस टो के अंदर उस x के सारे सबसेट आए, डेट इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जिसके अंदर से फाई और x आए, वो क्या होती है, हमारी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरह था जो हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी करी थी। सो आई थिंक आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। दोनों थ्योरम ये सिमिलर है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे p इंक्लूजन एंड p एक्सक्लूजन। p इंक्लूजन टोपोलॉजी, इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक पॉइंट फिक्स कर देंगे कि हमें वो एक पॉइंट, अगर मान लो मैं x नोट कोई पॉइंट फिक्स कर देती हूँ, यानी कि वो मैंने टोपोलॉजी में लेना ही लेना है। इसके बाद करेंगे p एक्सक्लूजन, यानी कि एक पॉइंट हमने उसमें से निकालना ही निकालना है, वो किसी में लेना नहीं है। इस तरीके की टोपोलॉजी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।